हेलो दोस्तों। तो आप सभी का आज के इस सामान्य ज्ञान के टॉप 50 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को में स्वागत है। आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी चीता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। परंतु 1972 से पहले 1973 से 72 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था और 1973 में परिवर्तन कर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला सवाल है, सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? तो आपको ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1901 में और ऑप्शन डी 1951 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। तो 1872 में सर्वप्रथम उस समय हुई थी। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे उस समय भारत के वायसराय, और उन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। लेकिन व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में 1983 में घोषित किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बीवी गिरी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार भी संभाल चुके हैं। तो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी रितु करिधाल और ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है और यह हरियाणा के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और इनका मृत्यु 1928 में हुए साइमन कमीशन में पुलिस कर्मचारियों के लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपको ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब। इन्होंने 1965 में 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में इन्होंने इस नारा को संबोधित किए थे। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशोपनिषद और ऑप्शन डी तृतीया उपनिषद। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का एक प्रकार का उपनिषद है। तो अथर्ववेद का एक प्रकार का उपनिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी
भारत की सबसे लंबी नदी और इनकी लंबाई 2525 किलोमीटर, या भारत के उत्तराखंड के राज्य के गंगोत्री हिमनद गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए पश्चिम बांग्लादेश में फरक्का के निकट प्रवेश करते हैं, और वहाँ यह पद्मा के नाम से जाने जाती है। और दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है, और यह गंगा के एक सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और इसकी लंबाई 2990 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई बहुत ही कम है। इसी के कारण यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहलाई। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन है ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 13 सितंबर को, और ऑप्शन डी 10 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए कोची बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, और ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कोची बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, और कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत में एकमात्र ऐसी बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है, तो वह एक हुगली बंदरगाह है। और भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो एक नहर के सहारे उसे समुद्र से जोड़ा गया है, और एक बंदरगाह के रूप में इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य यानी कि धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी हेग में, और ऑप्शन डी लंदन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है, जो हॉलैंड का एक प्रमुख शहर है, या नीदरलैंड का एक प्रमुख शहर है। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, और ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक है, इसी के कारण इन्हें लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी केरल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में भील जनजाति पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है कोझिकोड सुरंग, ऑप्शन बी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन सी जवाहरलाल सुरंग, और ऑप्शन डी पीर पंजाल सुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। और यह सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में यह सुरंग स्थित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
अगला सवाल है कि ब्लड बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी डॉक्टर बी सी रॉय को, और ऑप्शन डी डॉक्टर एल चक्रवर्ती को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी सी रॉय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 246 और ऑप्शन डी 324। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 352, जो आपातकाल से संबंधित है, और 352 को भारत का राष्ट्रीय आपातकाल इन्हीं के जरिए से लगाया जाता है। अगला सवाल है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाया? तो आपको ऑप्शन लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसी नदी के कारण बिहार बाढ़ के विभीषिका विध्वंसकारी के कारण इसे हम ग्रसित रहते हैं, और इससे अधिकतर उत्तर बिहार के राज्य इस नदी से तबाह रहते हैं। तो आपका ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, और ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब। और भारत की शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है, और प्राचीन समय में कहा गया है कि इस नदी में जो भी लोग स्नान करते हैं उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, और ऑप्शन डी एलन शेपर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरी गागरिन। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत में सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। यूपी का उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों से लगता है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी नदियों का नगर, ऑप्शन सी बुद्ध का जन्म स्थान, ऑप्शन डी अग्नि का टीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका ऑप्शन 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, और ऑप्शन डी 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, और ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब। और मौलिक अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। अगला सवाल किस योजना को हर हाथ को काम कर देने की योजना कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है जन धन योजना, ऑप्शन है मनरेगा, ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, और ऑप्शन डी आयुष्मान योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनरेगा को हर हाथ को काम देने की योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो आपका ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी नीली व्हेल, ऑप्शन डी गेंडा, और ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली व्हेल जो धरती की सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मुंबई से थाने, ऑप्शन है दिल्ली से आगरा, ऑप्शन सी कोलकाता से हावड़ा, और ऑप्शन डी चेन्नई से अरकोन्नम।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से थाने के बीच 1853 में पहली बार ट्रेन भारत में चली थी और यह 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। अगला सवाल है, तिलक स्वराज को जन्म देने वाले किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को तिलक स्वराज को जन्म देने वाले कहा गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और इन्होंने ही अपना एक नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है स्थित है? तो आपको ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 26 नवंबर को और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। और संविधान हत्या दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले अंग्रेज किस स्थान पर आए थे? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता और ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में सबसे पहले अंग्रेज आए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी बाबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी के जयंती पर, ऑप्शन बी नेहरू के जयंती पर और ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी भास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के लेखक थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। परंतु शुरुआत में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे, लेकिन इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। परंतु उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और वह मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार था कि इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से और ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं। इसमें अधिकतर यह लक्षण देखने को मिलती है कि रात के समय में कम अंधेरा दिखाई देना, उसमें अंधेरे में कम दिखाई देना, तो इसका ये लक्षण होते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत गाजर भी हैं, पपीता भी है, आम भी है, बहुत सारे हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो आपका ऑप्शन है कानपुर के युद्ध में, ऑप्शन बी ग्वालियर के युद्ध में, ऑप्शन सी लखनऊ के युद्ध में और ऑप्शन डी झांसी के युद्ध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर के युद्ध में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो आपको ऑप्शन है उड़ीसा में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है और यह मंदिर सूर्य देवता को ही समर्पित है। अगला सवाल है कि
भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन है राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और न्यायपालिका, और ऑप्शन डी विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के दो दो सदन है, तो ऑप्शन बी सही जवाब। और इनमें से राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा उच्च निम्न सदन है। राज्यसभा के बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, इसके सदस्यों की आयु 30 वर्ष, यानी इसके बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और इसे 25 वर्ष चाहिए। इनके इनका सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। अगला सवाल है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना किसने की थी? तो आपको ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी गांधी जी, और ऑप्शन डी तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1952 में, और ऑप्शन डी 1961 में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। और उस समय के और इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और 1952 में राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। अगला सवाल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में होता है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किए थे, परंतु इन्हीं के कारण 1905 में बंगभंग आंदोलन हुए थे। तब इन्हें रद्द किया गया था, परंतु इन्हें 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हो गया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष मुखर्जी, और ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत के राष्ट्रीय जनगण मन के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस पर्वत श्रृंखला को पृथ्वी की छत कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन है अरावली को, ऑप्शन बी विंध्याचल को, ऑप्शन सी हिमालय को, और ऑप्शन डी सतपुरा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला को विश्व का छत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। और इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ओडिशा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरियां पहाड़ स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, और ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब। और आज का आखिरी सवाल है, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान किससे जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन है खेल से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी पर्यटन से, और ऑप्शन डी शिक्षा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर ले, ताकि आपका खास दोस्त इस वीडियो को भी देख सके और इससे कुछ सीख सके।